दोस्तों, आज हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करेंगे जिसने सदियों से भारतीयों के दिल में अपनी जगह बनाई है। अखंड भारत ये सिर्फ एक भौगोलिक विचार नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सपना है। तो आइए दोस्तों, इस स्वर्णिम सपने के सफर पर चलते हैं। भारत बनेगा अखंड भारत। क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया। सुनने में अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा दोस्तों, ये ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि मैं इसे सपोर्ट भी करता हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राम राज्य की वीडियो नंबर 3 में। साथियों, सबसे पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत का क्षेत्र आज के भारत से कहीं बड़ा था। यहाँ तक के कहीं कहीं ये माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी पृथ्वी ही भारत थी। इसका विस्तार वर्तमान के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और बाकी सब आज के देशों तक था। यहाँ तक के दुनिया के जो बड़े धर्म हैं, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, इनके अनुसार जो आदि पुरुष थे एडम, जिन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्वयंभू मनु कहा जाता है, उनका आगमन भारत देश में हुआ था। यानी प्राचीन काल में सबसे पहले मानवता की शुरुआत प्राचीन भारत से हुई थी और फिर स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा माता से मानवता आगे बढ़ी और पूरी पृथ्वी पर फैल गई। फिर समय बीतता गया, उन मानवों के मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या और नफरत बढ़ती गई। उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण संपूर्ण भारत का विभाजन शुरू कर दिया और एक दूसरे पर कब्जा शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए ईश्वर ने अनेकों अवतार और ऋषि मुनि भेजे, जो उन मानवों को एकता और धर्म के मार्ग पर वापस लाए, जिसका उदाहरण हमें रामायण के राम राज्य से मिलता है। लेकिन उनके जाने के बाद उन मानवों ने उन अवतारों और ऋषि मुनियों के ज्ञान को बिल्कुल ही छोड़ दिया और अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे पर कब्जा करते रहे आज तक, जिसका उदाहरण हमें आज भी रूस और यूक्रेन, फिलिस्तीन और इसराइल की जंग से मिलता है। तो अब दोस्तों, इसका हल क्या है? कैसे ये अशांति खत्म होगी और कैसे अखंड भारत यानी संपूर्ण पृथ्वी एक होगी? आइए दोस्तों, आज की वीडियो में ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, अखंड भारत का सपना तब पूरा हो सकता है जब ईर्ष्या और नफरत खत्म हो जाए, क्योंकि ये नफरत ही होती है जिसके कारण एक ही देश दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी। फिर अगर ऐसा हो जाए कि ईर्ष्या और नफरत खत्म हो जाए तो आना जाना शुरू हो जाता है उन्हीं देश के नागरिकों का एक देश से दूसरे देश में। और ये तो खाली नफरत खत्म होने पर है। अगर वही नफरत प्रेम में बदल जाए तो दीवारें गिरती हैं, देशों के बीच की भी, चाहे वो आज के बॉर्डर्स हो या सत्य में कोई ईंट पत्थर की दीवार हो। और ये हमने देखा है इतिहास में, पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच में जो एक नफरत के कारण दीवार बनी थी, बर्लिन वॉर, वो गिरी थी और पूरा जर्मनी एक हो गया। ऐसा ही करना होगा यहाँ भी। पहले ईर्ष्या और नफरत खत्म करनी होगी। आज जो हम इतनी सी बात पर लड़ते हैं कि हमारा भारत या तुम्हारा भारत, हमारा पाकिस्तान या तुम्हारा पाकिस्तान, मुसलमानों तुम भारत छोड़कर चले जाओ, हिंदुओं तुम पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ। अरे क्या हमारा और क्या तुम्हारा, सब कुछ उस ईश्वर का ही है। ये पृथ्वी उस ईश्वर की, हम सब लोग भी उस ईश्वर के। उसी ने मुझे बनाया और उसी ने मुसलमान को बनाया, यहाँ तक के बाकी सब लोगों को भी उसी ने बनाया। फिर उसी ने हम लोगों के लिए पृथ्वी बनाई, यानी उस ईश्वर ने तो हम सब लोगों के लिए ये पूरी पृथ्वी बनाई। ये तो हम लोगों ने अपनी ईर्ष्या और नफरत के कारण इस पृथ्वी का विभाजन कर दिया। वरना क्या मेरा और क्या तेरा, हमें मेरा तेरा छोड़कर हम बनना पड़ेगा। चाहे भले 1947 का विभाजन भारत के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय था, भले ही इसने न केवल भूगोल को बदला बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी प्रभावित किया, लेकिन हमें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये अखंड भारत का सपना तब पूरा होगा जब सभी भौगोलिक सीमाएं हट जाएं और सांस्कृतिक एकता को महत्व दिया जाए। ये सपना नफरत और विभाजन को दूर करके प्रेम और सौहार्द की नींव पर आधारित हो सकता है। जब हम आपसी समझ और सहयोग को बढ़ा दें, जब हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करके एकजुट हो जाएं, तब पूरा होगा अखंड भारत का सपना। इसी अखंड भारत को हमारे धार्मिक ग्रंथों में सतयुग का
आगमन कहा गया है और इसी को राम राज्य कहा गया है। तो दोस्तों, अखंड भारत का सपना हम सबके दिलों में बसता है। ये सपना तभी साकार होगा जब हम सब मिलकर इसे साकार करने का प्रयास करेंगे, सत्य में ना के नाटक करेंगे। तो आइए इस स्वर्णिम सपने को साकार करने के लिए एकजुट हो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।